कृष्ण के सिरदर्द का इलाज। कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए भव्य तैयारियां हो रही थी। चारों ओर नृत्य, संगीत और उल्लास का माहौल था। लेकिन इतने बड़े उत्सव के बावजूद कृष्ण घर में ही बैठे रहे। यह अजीब था, क्योंकि वे तो हमेशा ऐसे आयोजनों में शामिल होने के लिए उत्सुक रहते थे। रुक्मिणी ने चिंतित होकर पूछा, नाथ, आपको क्या हुआ? आप उत्सव में क्यों नहीं आ रहे? कृष्ण ने जवाब दिया, मुझे सिरदर्द हो रहा है। अब यह कहना मुश्किल था कि उन्हें वास्तव में सिरदर्द था या वे कोई लीला कर रहे थे। आखिर वे तो ऐसे योगी थे जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ सकते थे। रुक्मिणी ने तुरंत वैद्यों को बुलाने का प्रस्ताव रखा। वैद्य आए, उन्होंने दवाएं दी, लेकिन कृष्ण बोले, इनसे कुछ नहीं होगा। लोगों ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? कृष्ण ने कहा, अगर कोई व्यक्ति जो मुझसे सच्चा प्रेम करता हो अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। सत्यभामा बोली, यह कैसा उपचार है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुक्मिणी रोने लगीं, यह तो आपका अपमान होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। आप स्वयं भगवान हैं, अगर मैंने यह किया तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई। हर कोई कृष्ण से प्रेम करता था, लेकिन कोई भी अपने पैरों की धूल उनके सिर पर रखने को तैयार नहीं था। जब यह बात वृंदावन पहुंची तो गोपियां बिना किसी संकोच के आगे आईं। राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और गोपियां उस पर नाचने लगीं ताकि उनकी धूल इकट्ठी हो जाए। फिर उन्होंने वह पल्लू नारद को सौंपते हुए कहा, इसे कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वह धूल लेकर आए और कृष्ण के सिर पर बांध दी। आश्चर्यजनक रूप से कृष्ण का सिरदर्द तुरंत ठीक हो गया। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कृष्ण के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या थी? सच्चा, निस्वार्थ प्रेम। वे राजाओं के साथ रहते थे। उन्हें अनेक राज्य भेंट किए गए, लेकिन उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उनके लिए केवल प्रेम ही महत्वपूर्ण था, जो अहंकार और भय से परे होता है।